नाग पंचमी कब है और इसके पूजा का शुभ समय क्या है, नाग पंचमी के दिन हमें क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, किस तरह की सावधानी हमें बरतनी चाहिए, और काल सर्प दोष अगर किसी में है तो उसके उपाय क्या है, इन सब प्रश्नों के साथ मैं फिर से एक बार अपने चैनल किरण सोम में उपस्थित हुई हूँ। और चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी के रूप में मनाई जाती है, जो इस बार 17 अगस्त को मनाई जाएगी। 17 अगस्त जो कि सावन का तीसरा सोमवार, और बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें 17 अगस्त नाग पंचमी के दिन के रूप में मिल रहा है, अर्थात सावन का सोमवार भी है तीसरा और नाग पंचमी भी, अर्थात दोनों की पूजा हमें एक ही दिन करने से दोनों पूजा का फल प्राप्त हो जाएगा। तो नाग पंचमी ऐसे तो पंचमी तिथि की शुरुआत 16 अगस्त से ही हो जा रही है, शाम 5:51 से इसकी शुरुआत हो जा रही है और जिसकी समाप्ति 17 अगस्त को शाम को 5 बजे हो जाएगी। और इसलिए उदया तिथि के कारण हम इसे 17 अगस्त को मनाएंगे, अर्थात शुरुआत तो 16 अगस्त को हो जा रही है शाम के समय से ही, लेकिन और इसकी समाप्ति 17 अगस्त को शाम 5 बजे हो रही है, लेकिन उदया तिथि के कारण हम 17 अगस्त को ही नाग पंचमी के रूप में मनाएंगे। नाग पंचमी में नागों की पूजा की जाती है। हम अकेले नाग के भी पूजा कर सकते हैं, एक जुड़वा नाग के भी पूजा कर सकते हैं, या फिर शिव मंदिर में जो शिवलिंग उपस्थित है और उसमें जो नाग लगे रहते हैं उनकी भी पूजा कर सकते हैं। ये किसी भी रूप में हम नाग देवता की पूजा करके हम नाग देवता का आशीर्वाद मांग सकते हैं। नागों के साथ बहुत ही पुराना संबंध है देवताओं का, क्योंकि हमारे जो भोलेनाथ है उनके सर्प में हमेशा नाग विद्यमान रहते हैं। जो वासुकीनाथ है, सबसे प्रिय सर्प भोलेनाथ के वासुकीनाथ है, जो हमेशा उनके साथ उनके गले में लिपटे हुए रहते हैं। और विष्णु भगवान भी नागों की सर्प मतलब सैया में हमेशा लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं। इस तरह से बहुत ही पौराणिक रिश्ता है देवताओं और नागों में। अतः नाग की पूजा करने से हमें भोलेनाथ का भी आशीर्वाद, माँ लक्ष्मी की भी कृपा मिलती है। लेकिन नाग की पूजा हमें घर में नहीं करनी चाहिए। नाग देवता की पूजा या तो चौखट में करनी चाहिए या फिर मंदिर में करनी चाहिए। इसके लिए नाग की आकृति बना करके अपने चौखट पे जैसे शुभ लाभ लिखा जाता है वैसे लिख करके उनमें दूध का दुर्वा से छिड़काव करके, उनमें सिंदूर और अक्षत का छिड़काव करके और लावा या फिर खीर का भोग लगाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है और विनती की जाती है कि उनका आशीर्वाद मिले, हमारे जीवन में किसी तरह का उनके द्वारा कोई भी कष्ट ना पहुँचे, घर में शांति और सुख समृद्धि बनी रहे, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे। लेकिन नाग पंचमी के दिन हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए, जैसे कि किसी के काल सर्प दोष है और किसी को नाग दंत का भय रहता है और किसी के सपने में भी नाग हमेशा आते रहता है, या किसी ने किसी कारणवश नाग की हत्या कर दी हो और उनसे मुक्ति पाना चाहता हो, तो नाग पंचमी के दिन ओम श्री नागेश्वराय नमः का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करने से ये सब दोष, ये सब परेशानी दूर होती है। साथ ही साथ किसी का काल सर्प दोष हो तो एक जोड़ा नाग का चांदी का बना करके शिवलिंग में अर्पित करके विधिवत पूजा करने से भी नाग सर्प दोष कम होता है। साथ ही साथ इस दिन हमें जमीन की खुदाई नहीं करनी चाहिए, गमले तक की खुदाई नहीं करनी चाहिए, ताकि कोई भी जीव जंतु विषैले पदार्थ की हत्या हमारे हाथ ना हो। ऐसा भी माना जाता है कि लोहे की कढ़ाई, लोहे के तवे को कभी गैस पे इस दिन न चढ़ानी चाहिए। साथ ही साथ कैंची, छुरी, चाकू और सुई का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इस बार नाग पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह के समय में 5:51 से लेकर के 8:29 तक रहेगी और पंचमी तिथि की समाप्ति शाम को 17 अगस्त को 5 बजे हो जाएगी। अतः प्रातःकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त में पूजा करके हम नाग पंचमी और नाग देवता को खुश कर सकते हैं। अगर वीडियो किसी भी मायने में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।